हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, सभी लोग कैसे हैं। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे माइंड में जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जो सूचनाएं होती हैं, उनका पैटर्न कैसे बनता है। ठीक है, हमने बहुत सुना है कि पैटर्न्स बन जाता है माइंड में सूचनाओं का, इन्फॉर्मेशंस का। ठीक है, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, नेगेटिव पैटर्न्स भी होता है, पॉजिटिव पैटर्न्स भी होता है। तो कैसे बन जाते हैं ये पैटर्न्स, तो उनके बारे में एक बार हम स्टडी करेंगे। उससे पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे माइंड में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ये एक साइंस स्टडी में बताया गया है कि 86 बिलियन न्यूरॉन्स, लगभग 8.6 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं, हमारे दिमाग के काम करने वाले मेन सेल्स होते हैं। ठीक है, जो भी हमारा माइंड काम करता है ना, हमारा दिमाग जो काम करता है, उसके मेन सेल्स भी इनको कहते हैं अपन। ठीक है, इन न्यूरॉन्स को। ठीक है ना। तो जो न्यूरॉन्स ये होते हैं, ये एक्चुअली में करते क्या हैं आपस में, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। मतलब कोई एक न्यूरॉन जो होता है वो हज़ारों न्यूरॉन्स से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, उनसे एसोसिएटेड होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है। मतलब इनके बीच में बॉन्ड होता है ऐसे। ठीक है ना। मतलब कोई भी दो न्यूरॉन्स हैं या तीन न्यूरॉन्स हैं या हज़ारों न्यूरॉन्स हैं, वो आपस में कई बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं। ठीक है ना, ऐसे लाइक दिस। ठीक है ना। इनमें ही सूचनाएं होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इनके अंदर होती हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो इन न्यूरॉन्स के बीच बॉन्ड से ही, जो बॉन्ड बनता है न्यूरॉन्स के बीच, उससे ही हमारी सोच बनती है, उससे हमारी यादें बनती हैं, उससे हमारी भावनाएं बनती हैं। मतलब या ये कहें, उनके बीच में हमारी सोच, हमारी यादें, हमारी भावनाएं रहती हैं। जो हमें मेमोरीज हमारी याद रहती है ना, रिकॉल, हम उस चीज़ को बता देते हैं कि भाई ये हमारे साथ तब हुआ था। ये कैसे बता पाते हैं, उनके बीच बॉन्ड से बता पाते हैं। न्यूरॉन्स है ना, उनके बीच में वो चीज़ें हैं, वो एग्जिस्ट कर रही है उनके बीच में। ठीक है, न्यूरॉन्स के बीच में वो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है, तो वो सेव हो जाती है वहाँ जाके। ठीक है, अभी कैसे बनता है तो देखें एक बार। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन है, अब ये कुछ एक्शन हो सकता है जिसको हम रिपीट कर रहे हैं, कोई थॉट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ विजुअल्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये दिमाग में जाते हैं। ठीक है, दिमाग में कैसे जाते हैं, हमारे 5 सेंसेशन होते हैं, सेंसरी गेट होते हैं। जैसे आँख होता है, कान होता है, नाक होता है, चमड़ी होता है, जीभ होता है, उनके थ्रू ये चीज़ें दिमाग में जाती हैं, है ना। तो जब ये दिमाग में जाते हैं तो हमारे पैटर्न्स क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं। जैसी इन्फॉर्मेशन होंगी उसी हिसाब से पैटर्न्स या न्यूरॉन्स होंगे, आपस में कनेक्ट होंगे, या छोटे छोटे पैटर्न्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे जो एक बड़ा पैटर्न बना देगा, या फिर कुछ न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होकर एक पैटर्न बना देंगे। सपोज़ हमने इन्फॉर्मेशंस को दिमाग में भेजा, हमने अभ्यास किया और एक पैटर्न बन गया ये वाला। ठीक है, इसको मैंने यहाँ अलग से दिखा दिया। ठीक है, इस पैटर्न में, या हम नॉर्मल भाषा में बोलें, एक कोडिंग हो जाती है। ठीक है, मैंने यहाँ कोडिंग वर्ड यूज़ किया है, तो पैटर्न और कोडिंग एक ही चीज़ है। आपको कुछ याद नहीं रखना, केवल समझना है। ठीक है, तो ये कोडिंग है, इसमें वो सूचना है, इसमें वो इन्फॉर्मेशन है जो कि अभ्यास की गई है। ठीक है ना, वो दिमाग में गई है, वो इसमें सेव हो जाती है। ठीक है, इस पैटर्न को बनने में 2 से 3 दिन लगता है, कम से कम 2 से 3 दिन का समय लगता है। ठीक है, और जब ये पैटर्न बार बार अभ्यास किया जाता है, ठीक है ना, इस पैटर्न को जब बार बार दोहराया जाता है, मतलब इस इन्फॉर्मेशन का दोहराव होता है, रिपीटिशन होता है, तो ये जो पैटर्न है ये मजबूत बनता है। और इसको मजबूत बनने में 2 से 3 सप्ताह का समय लगता है। ठीक है, 2 से 3 वीक में ये पैटर्न मजबूत हो जाता है। लेकिन ऐसे ही मजबूत नहीं होगा, प्रैक्टिस होगी तभी मजबूत होगा। मतलब वो इन्फॉर्मेशन कॉन्शियसली दिमाग में जाएगी, वैसा बिहेवियर होगा, वैसी सोच जब रिपीट होगी तब वो पैटर्न बनेगा। वो पैटर्न जब वापस से रिपीट होगा, कहते हैं ना, कोई चीज़ जब वापस से रिपीट होती है तो गहरी होती जाती है। पहले लाइन हल्की थी, फिर गहरी हुई, फिर और गहरी हुई। ठीक है ना, तो इसी तरीके से ये बॉन्ड भी क्या होता है, गहरा होता है बॉन्ड। ठीक है ना, और जब ये बॉन्ड गहरा हो जाता है 2 से 3 सप्ताह बाद, तो इसके और प्रैक्टिस से, फर्दर प्रैक्टिस से लगभग 4-6 महीने बाद इसकी एक आदत बन जाती है, ये स्टेबल हो जाता है। ये जो पैटर्न है वो स्टेबल हो जाता है, उसकी एक आदत बन जाती है। आदत किसकी बन जाती है, इस इन्फॉर्मेशन की। मतलब जो एक्शन हम ले रहे हैं या जो थॉट्स हम सोच रहे हैं, जो भी हम कुछ ले रहे हैं एनवायरनमेंट से, ठीक है, उसकी एक आदत बन जाती है। ठीक है, जब आदत बन जाती है तो वो ऑटोमेटिक मोड में आ जाता है, वो फिर अपने आप होने लग जाते हैं। अगर वो थॉट है तो थॉट भी अपने आप आता है, यदि वो कोई एक्शन है तो एक्शन भी अपने आप ही आता है। ठीक है, जितना अभ्यास हम करेंगे उतना मजबूत होता है ये पैटर्न, उतनी जल्दी भी स्टेबल होता है। ठीक है,
ये टाइम कोई फिक्स टाइम नहीं है। अगर हमने अभ्यास ज़्यादा किया, ठीक है ना, तो हो सकता है 3 मंथ में भी स्टेबल हो जाए। ठीक है, ये सब कुछ अभ्यास पर डिपेंड होता है। तो कोई भी पैटर्न बनता है, न्यूरल पैटर्न कोई बनता है तो स्टेबल होता है, तो इस स्टेबल से हमारी आदत का निर्माण होता है। तो आदत कैसे बनती है, बहुत दिक्कत आती है पूछने समझने में इस चीज़ को कि आदत कैसे बनती है। तो आदत ऐसे ही बनती है, किसी भी चीज़ के रिपीटेशन से न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं, और ये न्यूरॉन्स जब कनेक्ट होते हैं तो आदत का निर्माण करते हैं। अब एक आदत बन गई तो और भी आदत बनेंगी अलग अलग फील्ड में, अलग अलग इन्फॉर्मेशन से। ठीक है ना, तो ये आदत जब बनती है तो बहुत सी आदत जब बन जाती हैं, ठीक है ना, बहुत से न्यूरल पैटर्न्स जब बन जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। ठीक है, क्या बन जाती है, हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है, हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। व्यक्तित्व क्या है, कोई पूछे तो व्यक्तित्व सिंपल सी बात है कि बहुत सी जो आदतें हैं उनका कलेक्शन है पर्सनैलिटी, बहुत से पैटर्न्स का कलेक्शन है। ठीक है, तो अब ये बात आती है कि सभी व्यक्ति की सेम पर्सनैलिटी होती है, नहीं, सभी की पर्सनैलिटी कैसी होती है, अलग अलग होती है, क्योंकि सभी लोग अलग अलग सूचनाएं, अलग अलग इन्फॉर्मेशंस दिमाग में रिपीट करते हैं, इसलिए उनके पैटर्न्स अलग अलग होते हैं, उनके न्यूरॉन्स की कोडिंग अलग अलग होती है। कोडिंग अलग होने की वजह से जो आदत बनती है, स्टेबल कोडिंग बनती है, वो भी अलग अलग बनती है, और अलग अलग आदतों की वजह से अलग अलग पर्सनैलिटी बनती है। ठीक है, तभी देखने को मिलता है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग व्यवहार होता है उनका। ठीक है, आप नॉर्मल ये समझ सकते हो, जो अलग अलग धर्म में लोग होते हैं ना, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, तो वो अपने अपने रिलीजियस को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनकी वही सूचनाएं होती हैं, वो उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति सेम मतलब कई व्यक्ति होते हैं, हाँ कुछ व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सेम परफेक्ट हो पर्सनैलिटी उनकी सेम, ऐसा नहीं हो सकता। किसी फील्ड में हो सकता है, जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर्स तो कई हो सकते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी डॉक्टर वाली होगी, लेकिन बाकी उन्होंने जो कुछ सीखा है अपने जीवन में, बचपन में जो सीखा, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी आदत होती हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग हो सकती है। तो सेम पर्सनैलिटी मिलना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन किसी किसी फील्ड में पर्सनैलिटी सेम हो सकती है यदि सेम इन्फॉर्मेशन का रिपीटेशन किया गया है। ठीक है, तो ये बात सबके समझ में आ गई होगी। जब पर्सनैलिटी और माइंड बन जाता है, जब पर्सनैलिटी और माइंड बन जाता है, तो फ्यूचर में जब भी कोई सिचुएशन आती है इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि कई इन्फॉर्मेशंस जब आएंगी माइंड में तभी स्टेबल होंगे पैटर्न्स, और उनकी क्या बनेगी, आदत बनेगी। तो जब भी कोई सिचुएशन फ्यूचर में आती है तो उस सिचुएशन से जुड़े हुए कंटेंट होते हैं वो ऑटोमेटिक क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, ऑटोमेटिक आते हैं। उनसे जुड़े हुए थॉट्स, उनसे जुड़ी हुई भावनाएं या उनसे जुड़े हुए एक्शंस ऑटोमेटिक आते हैं, क्योंकि हमने पहले काफ़ी टाइम प्रैक्टिस किया हुआ है। जब प्रैक्टिस हो जाता है, स्टेबल हो जाती है आदतें, तो ऑटोमेटिक होती हैं। किसी को सिगरेट पीना था, स्टार्टिंग में उसने क्या किया, कॉन्शियसली किया, पहले सोचा, ठीक है, कई दोस्तों ने किया, फिर पिया उसको। सिगरेट का जब उसने एक्सपीरियंस किया तो उसके माइंड में कोडिंग हुई कि सिगरेट ऐसे पीते हैं, एक तो इसका पैटर्न बना कैसे पिया जाता है सिगरेट को, और जो सिगरेट पीने के बाद जो उसे रिलैक्सेशन का फील हुआ, जो भी उसको एक्सपीरियंस हुआ है ना, जो भी उसको अच्छा लगा या कैसा भी लगा, उसका भी पैटर्न बनता है। ठीक है, उस एक्सपीरियंस का पैटर्न बनता है, ठीक है ना, उस भावना का पैटर्न बनता है, उस फीलिंग का पैटर्न बनता है। और जब ये आदत रिपीट होती है तो ऑटोमेटिक जब भी हमारे सामने सिगरेट जैसी कोई हालत सामने आती है तो ऑटोमेटिक हमारा ध्यान सिगरेट पर जाता है और सिगरेट हम निकाल के पीने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आदत बनती है। तो पर्सनैलिटी और माइंड जब बन जाता है तो फ्यूचर में जब भी कोई सिचुएशन आती है तो ऑटोमेटिक वो चीज़ होती है, वो पैटर्न जो होता है वो ऑटोमेटिक स्टिमुलेट होता है। ठीक है, वो जो पैटर्न है वो ऑटोमेटिक उस चीज़ को स्टार्ट कर देता है। हम सोच के वो चीज़ नहीं करते, सोचा तो पहले यहाँ पे था हमने स्टार्टिंग में कॉन्शियसली, लेकिन बाद में सोचना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जैसे अभी मैंने बताया सिचुएशन और कंटेंट, ठीक है, सिचुएशन और कंटेंट, तो ये कैसे काम करता है सिचुएशन और कंटेंट। जैसे पिता के साथ हमें सिखाया जाता है कि कैसे व्यवहार करना है, ठीक है, पिता के साथ कैसे बिहेवियर रखना है, डिसिप्लिन में रहना है, रिस्पेक्ट करनी है, उनके साथ कैसे रहना है, उनके सामने झुक के रहना है, ये सब सिखाया जाता है। ठीक है, जब इसका अभ्यास हो जाता है, जब इसका प्रैक्टिस हो जाता है अच्छे ढंग से, उसके बाद ये चीज़ें ऑटोमेटिक होने लग जाती हैं। सामने अगर पिताजी आते हैं तो हमें ऑटोमेटिक वो रिस्पेक्ट शो हो जाती है हमारे, मतलब हम चाहते भी नहीं फिर भी ऑटोमेटिक हो जाता है वो एक्शन। ठीक है, स्कूल में हम जाते हैं तो हमको एक ड्रेस दी जाती है, हमको एक ड्रेसिंग सेंस दिया जाता है, हमको टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करना है वो सिखाया जाता है। ठीक है, तो जब ये चीज़ सिखाई जाती हैं तो स्कूल जाने के बाद ऑटोमेटिक वो चीज़ें निकल के आती हैं, अभ्यास हो जाता है, तो इनका भी पैटर्न्स बन जाता है, सिचुएशन का और कंटेंट का। ये सिचुएशन है, ये कंटेंट है। ठीक है,
तो जब ये चीज़ें प्रैक्टिस में आती हैं, जब ये बार बार होती है ना, तो हमारे माइंड में इनके क्या बन जाते हैं, न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होकर न्यूरल पैटर्न बना देते हैं, न्यूरल पैटर्न बना देते हैं, ठीक है, वो कोडिंग हो जाती है। ऐसे ही जब सुबह होती है मॉर्निंग में, तो हम क्या करते हैं, सुबह उठ के ब्रश करते हैं, या जो भी सुबह के काम है वो सभी करते हैं, ठीक है। तो ब्रश करते हैं, हमको सिखाया जाता है मॉर्निंग में, सुबह उठ के सिखाया जाता है कैसे ब्रश करना होता है, ठीक है। तो जब भी इसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो ऑटोमेटिक जब भी सुबह होती है, हम ऑटोमेटिक बिना सोचे समझे हम जाते हैं और अपनी ब्रश लेते हैं और पेस्ट लेते हैं और टूथब्रश करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये देखा होगा, ये ऑटोमेटिक होता है, सोच के कभी नहीं करते हम, क्योंकि हमारा ये हैबिट बन गया, कई दफ़ा रिपीट हुआ है। दोपहर में हमको सिखाया जाता है, कुछ लोग सो जाते हैं दोपहर में, है ना, 2 घंटे नींद ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्या हो रहा है, थक जाते हैं, सो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक सीखा हुआ हिस्सा है। कई लोग थक जाते हैं उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन ये वैसे देखा जाए तो सीखा हुआ हिस्सा है। दोपहर में सोना कुछ लोग की आदत बन जाती है, उनको सिखाया जाता है कि दोपहर होगी, चलो सो लेते हैं 2 घंटे। स्टार्टिंग में वो सोच के कॉन्शियसली लेट जाते हैं, उनको नींद आ जाती है, फिर बाद में ये हैबिट बन जाती है। हैबिट बन जाती है तो ऑटोमेटिक जब दोपहर होती है ना, तो ऑटोमेटिक नींद आती है। फिर हम बोलते हैं पता नहीं क्यों दोपहर 12 बजे के बाद खाना वाना खाने के बाद नींद अपने आप आती है, पता नहीं क्यों आती है। इसके भी क्या बन जाते हैं, न्यूरोनल पैटर्न बन जाते हैं, न्यूरॉन्स आपस में कोड हो रखे हैं ये वाले, ठीक है, इनकी आदत बनी हुई है। इवनिंग दोनों टाइम मिलते हैं, जैसे अब कभी जब दोनों टाइम मिलते हैं, हम बोलते हैं, हमारे यहाँ ये बोला जाता है कि इवनिंग में दोनों टाइम मिलते हैं तो पूजा पाठ किया जाता है, ये सिखाया जाता है, तो पूजा पाठ कर लेते हैं, ठीक है। या कुछ लोग घूमने निकल जाते हैं खाना वाना खा के, है ना। इवनिंग टाइम जो होता है 6-7 बजे का टाइम होता है, दोनों टाइम मिलते हैं जब, ऐसा बोलते हैं उस समय, तो घूमने निकल जाते हैं। तो ये भी एक आदत का हिस्सा है, सिखाया जाता है बचपन में हमको, इवनिंग हुई पूजा पाठ, निकल गए घूमने, ठीक है। अब नेगेटिव अभ्यास कैसे होता है, नेगेटिव अभ्यास, क्योंकि हमें तो वही चीज़ देखनी है ना जो में प्रॉब्लम हो रही है। नेगेटिव अभ्यास कैसे हो रहा है, जैसे हमने ये सीख लिया या हमने ये अपने मन से एज्यूम कर लिया, बना लिया कि बाहर जाने से कुछ होगा, है ना। अब बाहर जा रहे हैं, कभी किसी को चक्कर आ गए होंगे, कभी आ गए होंगे किसी केस में थकने की वजह से या किसी वजह से, तो उसने मान लिया कि बाहर जाने से चक्कर आते हैं या कुछ हो जाएगा, ठीक है, कुछ बीमारी हो जाएगी। अब जब भी वो बाहर जाता है तब वो ये सोचता है नहीं कुछ हो जाएगा, तो फिर वो जाता नहीं है, वो अपने आप को रोक लेता है, ठीक है, उस चीज़ से भाग लेता है, स्किप हो जाता है वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से पैटर्न बनता है कि बाहर जाने से क्या कुछ हो जाएगा। तो जब प्रैक्टिस होती है तो ऑटोमेटिक जब भी कोई बोलता है या घर में कोई बोलता है कि बाहर जाके ये सामान लेके आ जाओ, तो ऑटोमेटिक दिमाग में आता है कुछ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ है, सिचुएशन और इन्फॉर्मेशंस या कंटेंट की आपस में क्या हुई है, कंडीशनिंग हुई है। मैं बताऊँगा आगे जाके माइंड कंडीशन के बारे में भी, ठीक है। चेस्ट में हैवीनेस होती है, तो हमने ये सीख रखा होता है कि चेस्ट में हैवीनेस कब होती है, किसी को हुई होगी पहले, आपने कभी देखा होगा, और हुई होगी तो आपने देखा होगा उसको हार्ट अटैक आ गया होगा, मर गया होगा, ठीक है। तो हमने वहाँ से सीख लिया कि चेस्ट में हैवीनेस होती है तो उसका रीज़न पक्का यही होता है कि हार्ट अटैक आएगा, ठीक है। अब ये एक दफ़ा गया माइंड में, 2 दफ़ा गया माइंड में, रिपीट हुआ, न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट हुए, बॉन्डिंग बनी, कोडिंग बनी, स्टेबल हो गई, तो जब भी अब चेस्ट में हैवीनेस होता है तो दिमाग में लगता है पक्का हार्ट अटैक आने वाला है। जब भी हमने एक्सरसाइज की, अब जब भागते हैं, रनिंग करते हैं, तब भी चेस्ट में हैवीनेस होती है, तो पक्का यही लगता है कि नहीं ये पक्का हार्ट अटैक आने वाला है, दिमाग में ऑटोमेटिक आता है। क्यों आता है, क्योंकि पैटर्न्स बन रखे हैं, ठीक है ना, हैबिट हुई है। किसी की बीमारी को डिस्कस जैसे करते हैं, कुछ लोग बीमारी को डिस्कस करते हैं कि किसको क्या बीमारी हो गई है, तो किसी को लगता है कि नहीं डिस्कस करेंगे तो मुझे भी बीमारी हो जाएगी, वहीं सेम बीमारी मुझे भी हो जाएगी। किसी को कैंसर है तो उसके बारे में सुन लिया तो मुझे भी हो जाएगा, ठीक है। तो बीमारी को डिस्कस करना नहीं चाहते वो लोग, किसी की बीमारी को, नहीं मैं वहाँ जाऊँगा, वो बीमार है वो पेशेंट, वहाँ जाऊँगा उसके सिम्टम्स देखूँगा तो मुझे भी हो जाएगा। तो ये हमने सीख लिया, हमने बना लिया है, जबकि इसका कोई लॉजिक नहीं। हमने नेगेटिव, मैंने बोला नेगेटिव है, ये हमने बना लिया है, इमेजनरी है, काल्पनिक है, हमने बना लिया है। तो अब जब किसी की बीमारी को डिस्कस किया जाता है तो ऑटोमेटिक आता है कि नहीं मुझे भी बीमारी हो जाएगी, ठीक है। भगवान के साथ गंदे विचार, ठीक है। अब ये भी कई पेशेंट को देखने को मिलता है जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, भगवान के सामने या उनकी जो मूर्ति होती है उसके सामने गंदे विचार आते हैं, ठीक है। तो ये भी कैसे आते हैं, ये भी स्टार्टिंग में आए होंगे या फर्स्ट टाइम किसी ने किया होगा तो उसको लगा होगा ये माइंड में नहीं आने चाहिए। तो जब रोका होगा, जब हम किसी चीज़ को रोकते हैं माइंड में आने से तो वो चीज़ ज़्यादा आती है। तो जब रोकते हैं, अच्छा ये कैसे होता है ये भी मैं तुम्हें आगे बताऊँगा, ये कैसे नेगेटिव बिलीफ बनता है, ये आगे आएगा उसमें मैं बताऊँगा आपको। पर ये भी प्रैक्टिस होती है ना। ईश्वर को देखा, हम वहाँ से भागते हैं, स्किप कर देते हैं, जाते नहीं हैं, ठीक है। तो गंदे विचार आते हैं तो ऑटोमेटिक आते हैं, फिर गंदे विचार, ईश्वर की मूर्ति देखते हैं ऑटोमेटिक आते हैं, भगवान के नाम से ही फिर गंदे विचार आने लग जाते हैं, हम चाहते नहीं फिर भी आते हैं, ठीक है ना। ये कैसे ऑटोमेटिक हो रहा है, ये पैटर्न्स की वजह से ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। मॉर्निंग में सुबह उठे, आज का दिन तो बेकार ही जाएगा, पहले कई दफ़ा चला गया होगा, अब ये मन में आपने बना लिया कि नहीं सुबह उठते हैं तो दिन कैसा जाता है, गंदा नहीं जाता, अच्छा नहीं जाता, गंदा जाता है, ठीक है।
अब दिन गंदा जाएगा और ऐसी प्रैक्टिस हो रही है, तो जब भी अब सुबह होती है, मॉर्निंग होती है, सिचुएशन है, ये कॉन्टेक्ट ऑटोमेटिक रिपीट होता है, ऑटोमेटिक। ठीक है, कैसे होता है? ऑटोमेटिक आता है, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई है। ठीक है, मैं ये बताऊंगा कैसे आपस में न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं, आपस में दो बॉन्ड से, मतलब दो न्यूरॉन्स आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, मतलब दो अलग अलग इन्फॉर्मेशंस के न्यूरॉन्स आपस में कैसे कनेक्ट होके एक दूसरे को चलाते हैं, वो बताऊंगा मैं आगे। ठीक है, घर में गेस्ट आ गए, मेहमान आ गए, तो उनके सामने कैसे रिप्लाई करेंगे? ऐसे थॉट स्टार्टिंग में आए होंगे, उनके सामने वो पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? तो घबराहट हुई होगी, बेचैनी हुई होगी। तो अब जब भी गेस्ट आते हैं तो ऑटोमेटिक घबराहट होती है। ठीक है, गेस्ट आएंगे, घबराहट होगी। किसी को कैंसर हो गया या कोई गंभीर बीमारी हो गई, है ना, तो इसको हो गई तो मुझे भी हो जाएगी। ठीक है, किसी को हो गया तो मुझे भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या है, कंडीशन की हुई है, उसका प्रैक्टिस किया हुआ है। प्रैक्टिस हो गया तो अब किसी को जब होता है, हम ये सुनते हैं तो ऑटोमेटिक आता है कि मुझे भी हो जाएगा। ठीक है, रात को सोने जाते हैं, अब एक दिन नींद नहीं आई सपोज़। ठीक है, अब हमने वही चीज़ वापस से दिमाग में लगा ली कि अरे आज कल नींद नहीं आई थी, आज जाएंगे तो अब नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, ओवर थिंकिंग होगी। तो अब जब भी हम सोने जाते हैं उससे पहले दिमाग में ऑटोमेटिक आता है कि नींद नहीं आएगी, ओवर थिंकिंग होगी, हम सो नहीं पाएंगे, हमें नींद नहीं आती। तो बाद में जब ज़्यादा दिक्कत होती है तो नींद की गोलियाँ लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये भी सब क्या है, पैटर्न्स बने हुए हैं दिमाग में। ठीक है, ये नेगेटिव पैटर्न्स है। ठीक है, हमको करेक्ट करना होता है। अब करेक्शन कैसे होगा बाद में बताऊँगा मैं आगे जाके। ठीक है, तो सबके समझ में ये वाली बात आ गई होगी, कैसे सिचुएशन और कंटेंट आपस में कनेक्ट होते हैं, इनके पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं? इनके पैटर्न्स बनते हैं। सिचुएशन और कंटेंट के क्या बनते हैं? पैटर्न्स बनते हैं, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है ना, सिचुएशन और कंटेंट, ये इन्फॉर्मेशन जब दिमाग में जाती है तो उसके क्या बनते हैं? पैटर्न्स बनते हैं। और पैटर्न्स मतलब आदत बनती है। वो जब 5 या 6 महीने में जब उसका रिवीजन होता है, उसका रिपीटेशन होता है, तो आदत बनती है। और बहुत सी आदत मिलकर क्या बनाती है? पर्सनैलिटी बनाती है, व्यक्तित्व बनाती है, या माइंड बनाती है, माइंड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये चलता रहता है। लेकिन ठीक है, जब भी कोई सिचुएशन आती है हमारे सामने, मतलब जब भी कोई ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिनके पैटर्न्स बने हुए हैं, जिनकी पर्सनैलिटी बनी हुई है, तो ऑटोमेटिक उससे रिलेटेड जो कंटेंट हमारे दिमाग में है वो ऑटोमेटिक दिमाग में आता है, चाहे वो थॉट हो, इमोशन हो, या बिहेवियर हो, या एक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्कूल का जब भी सुनते हैं या जब भी जाना होता है, ऑटोमेटिक स्कूल से रिलेटेड जो भी कंटेंट दिमाग में आता है। आज मैं आपसे पूछूंगा स्कूल के बारे में तो ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा कि हाँ 10th में ये हुआ, 12th में ये हुआ, क्योंकि इसका प्रैक्टिस हुआ है। जब भी मैं बोलता हूँ आपका इससे पहले वाला जन्मदिन कैसा हुआ, आपका बर्थडे कैसा बना, ठीक है, तो बर्थडे पे क्या क्या हुआ था, ठीक है, या वो बर्थडे स्पेशल जो आपको याद है जिसमें आपने फंक्शन कोई रखा था, सबको इनवाइट किया था, ठीक है ना, तो वो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो जब भी उसकी हल्की सी झलक सामने आती है ना, ऑटोमेटिक कंटेंट दिमाग में आता है, ऑटोमेटिक आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसका प्रैक्टिस हुआ है। ठीक है, हमने फ़ोटोज़ देखे हैं फ़ोन में, कई दफ़ा हम फ़ोटोज़ देखते हैं कि ऐसा केक आया था, ऐसे हमने खाना रखा था, ये लोग आए थे, हमने ये किया था, हमने डांस किया था, ये सब चीज़ प्रैक्टिस वाली पार्ट है, हमने प्रैक्टिस किया होता है माइंड में। तो सिचुएशन और कंटेंट इसकी क्या होती है? कंडीशन होती है ना, आपस में क्या होते हैं? कंडीशन होती है। इसको बोलते हैं माइंड कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको? माइंड कंडीशन। इसको मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से सिचुएशन और कंटेंट को समझा जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन के तहत दिमाग में जाते हैं और कई तरह की आदतें बनाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हमारे नेगेटिव बिलीफ या नेगेटिव जो पैटर्न्स हैं वो बनते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम कल बात करेंगे कैसे पावलोव एक वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इस चीज़ को समझा और बताया कि माइंड कंडीशन क्या होता है, ठीक है ना। सभी लोग ध्यान से पढ़ें, इसे अच्छे से पढ़ें जिससे कि आपको समझ में आए और आपकी ओवर थिंकिंग ख़त्म हो सके। थैंक यू सो मच।